नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में मौसमी तापमान जो है वो लगातार घटता हुआ जा रहा है, लेकिन पंचायती चुनाव के कारण जो है प्रदेश का सियासी तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर उम्मीदवार अपनी जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं के बीच जाकर के अपने पक्ष में मतदान की अपील जो है वो कर रहे हैं और मतदाताओं को लोक लुभावन वायदे और घोषणाएं जो है उनको करनी पड़ रही है। ऐसे में B4 न्यूज़ की टीम जो है वो अलग अलग गांव में जाकर के आपको रूबरू करवा रहे हैं अलग अलग उम्मीदवारों से, जो कि पूरी अपनी योजनाओं की एक रोड मैप आप कह सकते हैं आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में हमारी टीम आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव जमालपुर में, जहां से हमारे साथ इस खास मुलाकात के अंदर मौजूद हैं सरपंच पद के उम्मीदवार भाई राजेश कौशिक जी। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे उनके चुनाव में रहने वाले हैं और क्या कुछ रणनीति जो है इनके द्वारा जो है वो बनाई गई है। जी राजेश जी, नमस्कार, स्वागत है। भाई साहब नमस्कार। सभी छायागर भाई पत्रकार को मेरा नमस्कार। जी भाई साहब, आप सरपंच पद के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं और 31 तारीख को प्रशासन के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। ऐसे में आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? मेरे को नारियल के पेड़ का चुनाव चिन्ह मिला है। जी, तो आप लोग जो हैं नारियल का पेड़ का चुनाव चिन्ह आपको मिला है और आप लोग लगातार जो है प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में लोगों के बीच आप वोटों के लिए जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स, क्या कुछ जन समर्थन आपको मिल रहा है? गांववासी मेरा पूरा समर्थन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, माता बहन है, सभी मेरे साथ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं जी, और पूरा समर्थन मिला हुआ है युवाओं से। जी जी जी, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं आप लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और उन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मेरे गांव में ना पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर प्लांट वगैरह। जैसे सीवर गांव की जो निकासी है वो ठीक नहीं है जी, जगह जगह से नालियाँ टूटी हुई हैं जी, तो उसके लिए हम सीवर व्यवस्था हाँ गांव के लिए जी, तो ये है। एक अपना जो स्कूल है हमारा सरकारी स्कूल, जी, वो 8वीं तक का है, जी, उसको हम अपग्रेड कराना चाहते हैं +2 तक। जी, क्योंकि यहाँ की जो बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जी, वो है ना यहाँ से 3 किलोमीटर जाती हैं रहीपुरा। जी, तो यही मेरा मुद्दा रहेगा कि भाई इसमें हम अपने स्कूल को, यहाँ सरकारी स्कूल को अपग्रेड कराएं सरकार से, जैसे भी अपनी व्यवस्था रहे। जी। और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं आपके जिन पर आप काम करने वाले हैं? एक मेरे गांव में जैसे व्यायामशाला है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे जी, तो बच्चे, जैसे जो दौड़ लगाने वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, वो ठीक ढंग से मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो उसके लिए भी मैं काम करूँगा, बढ़िया उसकी व्यवस्था कर बच्चों के हित के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। जी भाई साहब, आपके साथ साथ जो हैं और भी प्रतिद्वंदी जो हैं आपके मैदान में होंगे, तो ऐसे में आपका मुख्य जो मुकाबला है वो किसके साथ रहने वाला है? सर मेरे गांव में भाईचारा है अभी जी, और मुकाबला तो टाइम ही बताएगा सर। मेरे साथ बुजुर्गों का साथ है, आशीर्वाद है। जी, बाकी हम कड़ी टक्कर में हैं इस टाइम। जी, तो एक बड़ी बात जो है राजेश जी के द्वारा जो है वो कही गई है कि मेरा जो मुकाबला है वो किसी के साथ नहीं है, बल्कि पूरी 36 बिरादरी में बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का, सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो शिक्षा की यदि राजेश भाई अभी यदि हम बात करें तो ऐसे में कई चीज़ें जो है वो निकल कर के आती है। जैसे गांव के अंदर आपने जिक्र भी किया है कि स्कूल जो है वो मिडिल तक है या मैट्रिक तक है? मिडिल तक है सर। जी, तो ऐसे में गांव के बच्चों को या मैं कहें बेटियों को जो है बाहर के इलाके में या बाहर के किसी दूसरे गांव में जो है शिक्षा के लिए लेकर जाना पड़ता है। तो ऐसे में आपने क्या कुछ प्रमुख योजनाएं जो हैं स्कूल अपग्रेड के अलावा जो है वो बनाई है? क्या कुछ है जो आप घोषणा करना चाहते हो? एक तो सर मेरे गांव में है ना, जैसे सफाई का ध्यान नहीं है जी, उसके लिए हम या तो ट्रैक्टर ट्रैली लगाएंगे। शिक्षा की राजेश भाई, शिक्षा की हाँ। शिक्षा के लिए सर ये है, जैसे सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग, जी, भाई हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं 2.5-3 किलोमीटर, जी, तो उसके लिए जैसा भी बन पड़ेगा मतलब पूरा सहयोग करेंगे बच्चों के लिए हम लोग। राजेश जी, आपने स्कूल अपग्रेड की बात की है,
तो और इसके अलावा जो है क्या कुछ, जैसे आज के समय में बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या कुछ इस दिशा में आपकी तरफ द्वारा जो है वो कदम बढ़ाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम अपने स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे जी जिसमें बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाएगा जो है। जी। एक राजेश भाई, कोरोना की मजबूरी में एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विकल्प है वो निकल करके लोगों के सामने आया है, क्योंकि कोरोना पीरियड में स्कूल तो बंद थे लेकिन बच्चों का जो होमवर्क था वो फ़ोन के माध्यम से जो है बच्चों तक भेजा जाता था, जिसके लिए इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में संपन्न परिवार तो उसको अफोर्ड कर सकता था, लेकिन गरीब परिवार जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए हर महीने उसका रिचार्ज करा पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में आप क्या आश्वासन जो है गाँव वासियों को करना चाहिए? हम गरीबों बच्चों के लिए वाईफाई की व्यवस्था करेंगे जी जिसका फ़ायदा गरीब बच्चों को मिल सके। जी, वो निःशुल्क रहेगा पंचायत की तरफ से? हाँ बिल्कुल निःशुल्क, निःशुल्क जी निःशुल्क रहेगा। दूसरा एक और बड़ा शिक्षा का मैं आपको बता दूं राजेश भाई कि इंसान की अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति वो कम कमाता है या ज़्यादा कमाता है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, जिसके लिए उसको बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है। ऐसे में गरीब जो लोग हैं या मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो बेचारे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, जिसके चलते वो आर्थिक बोझ तले जो है वो दबते चले जाते हैं। क्या कुछ सुविधाएं प्राइवेट स्कूल की आप गाँव वासी को सरकारी स्कूल में दिलाने का कोई वायदा करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल जी। जैसी प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है जी। उसी हिसाब से हम अपने सरकारी स्कूल में कराएंगे, फर्नीचर की, कंप्यूटर की जी और पंखे वगैरह, जी और जैसी भी मतलब शिक्षा के लिए जी व्यवस्था करेंगे, बढ़िया व्यवस्था करेंगे। जी, यानी कोई कसर जो है शिक्षा के विषय में पीछे नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। दूसरी बात कर लेते हैं राजेश भाई स्वास्थ्य की, क्योंकि लोगों की आय का बड़ा एक हिस्सा जो है शिक्षा के बाद खर्च होता है स्वास्थ्य पे। यानी छोटी से छोटी जब बीमारी आ जाती है तो लोगों के जो है हाथ पैर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं आज आप समझ सकते हैं कि इस दौर के अंदर जब महंगाई अपने चरम पर है तो लोग जो है अपना घर गृहस्थी का जो अपना एक जीवन यापन का जो सामान है वही बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में वो आफत जो है वो आ जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा आप गांव वालों को देना चाहोगे? उसके लिए हम अपने जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है जी उस पर ध्यान देंगे और नियमित रूप से डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहे, इस तरीके से काम करेंगे। और एम्बुलेंस की भी हम व्यवस्था करेंगे जी गांव के लिए। जी, तो एक बहुत अच्छी पहल जो है वो राजेश कौशिक जी के द्वारा जो है वो की जाएगी, यदि गांव उनको मौका देता है, अपना आशीर्वाद देता है, क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसी जो है साधन है जिसकी ज़रूरत अक्सर जो है भीड़ में होती है, जब आदमी दुखी होता है, क्योंकि गरीब आदमी जो है तो उसके लिए साधन जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यदि निःशुल्क सुविधा पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस की जाए वो वाकई जो है काबिल तारीफ है। राजेश भाई ये जो तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं राजेश भाई के समर्थन में, वहाँ पर उनमें आप लोग उत्साह जो है पीछे बैठे हुए व्यक्तियों में देख सकते हैं कि किस प्रकार वो आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए राजेश भाई के पास जो हैं वो मौजूद हैं। तो राजेश भाई ये जो आपने बताया एम्बुलेंस ये निःशुल्क रहेगी या कुछ चार्जेस वगैरह? नहीं, ये निःशुल्क रहेगी जी। और पंचायत की तरफ से हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जी कि भाई गरीब भाइयों पे उसका बोझ ना पड़े। जी निःशुल्क करेंगे इसको हम। जी, तो ये एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो निःशुल्क रहने वाली है। दूसरा तो राजेश भाई एक बड़ी समस्या है, मैं भी जब आया था गांव में, एक सफाई की यहाँ पर बड़ी दिक्कत है। सफाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जोर दे चुके हैं और स्वच्छ भारत अभियान उनके द्वारा शुरू भी किया गया था, लेकिन उस अभियान की धज्जियाँ जो हैं गांव के अंदर सरेआम जो है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आपके पास कोई इसके लिए योजना आपने बनाई है? बिल्कुल सर,
हम या तो वैन लगाएंगे, जो वाली कचरा वैन होती है, जी या फिर ट्रैक्टर और ट्रैली, जी जिससे 2 बच्चों को रोज़गार मिलेगा जी और गांव का जितना भी कचरा है यहाँ से कचरा प्लांट में घरोंडा भेज दिया जाएगा। जी। यानी सफाई कर्मचारियों की संख्या भी आप बढ़ाने वाले हाँ बिल्कुल, उससे गांव में रोज़गार मिलेगा। जैसे अपना लेडीज़ हैं झाड़ू लगाने वाली, उनकी संख्या बढ़ाएंगे। जी। जो जेंट्स हैं जो सफाई करते हैं उनकी भी संख्या बढ़ाएंगे। जी और ट्रैक्टर ट्रैली पे 2 भाइयों को रोज़गार मिलेगा। जी बिल्कुल। राजेश जी, दूसरा यदि बड़ी हम बात करें, युवा जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं और आज 60% जो है देश में वो मतदाताओं की युवाओं की संख्या है। ऐसे में आपके गांव में भी युवाओं के जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, तो मतदाता भी निसंदेह ज़्यादा रहेंगे ये। तो ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या घोषणा जो है गांव वालों को करना चाहते हैं? मैं युवाओं के लिए सबसे पहले तो स्पोर्ट्स की, जी भाई बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। जी दूसरी तरफ से एजुकेशन का, जी और तीसरा जो मेरे गांव के स्पोर्ट्स बच्चे कर रहे हैं, जी मैं पंचायत की तरफ से उनको देसी घी जरूर दूंगा। बहुत अच्छा जी। जी, तो ये एक अपने आप में जो है एक अनोखी पहल जो है ये करने वाले हैं कि जो बच्चे हैं जो खासकर उनको देसी घी, वो कोई मेडल लेकर के आएंगे तब देंगे या तैयारी कैसे करोगे? नहीं नहीं, वैसे भी सपोर्ट करेंगे उनको। जी जैसे पूरी तैयारी करवाएंगे, ट्रैक सूट वगैरह, शूज़ वगैरह, जी। हर हिसाब से उनका मतलब मदद करेंगे उनकी। यानी इक्विपमेंट्स के स्तर पर आप जो है हर संभव मदद उनकी। बिल्कुल मैं मदद कर भी रहा हूँ। एक लड़का है हमारे गांव का, हम उसको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ताइक्वांडो खेलता है लड़का, जी अभी गया हुआ है बाहर खेलने। हम जैसा भी मान सम्मान पूरा करेंगे उसका, जैसे बच्चे का जो भी हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, जैसे जो भी हुआ। तय दिल से मेरी आकांक्षा है, मतलब भाई मैं ऐसा काम करूँगा। जी। राजेश भाई, महिलाएं जो हैं समाज का एक मुख्य हिस्सा हैं और बराबरी का दर्जा, जैसा कि आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार ने भी पंचायत चुनाव में 50% का प्रावधान उनके लिए रखा है। ऐसे में महिलाओं के लिए आप जो है क्या घोषणा करना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो सर ये जो अपना लेडीज़ हैं इनके लिए जो सिलाई सेंटर की, जी भाई सिलाई सेंटर हमारे गांव में हम व्यवस्था करेंगे जिससे बच्चे लड़कियां सिलाई कर सकें। जी दूसरा एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स है। जी तीसरा एक कंप्यूटर का कोर्स है जी जो महिलाएं कर सकती हैं। जी तो मैं पूरी व्यवस्था करूंगा इसकी। जी मेरी मतलब तय दिल से ये जी। बात है। यानी ये कोचिंग सेंटर आप गांव के लिए लेकर आने वाले हैं? उसके बारे में मेरे कई संस्थाओं से बात हो रही है पहले भी, जी वो मेरा कोऑपरेट करेंगे इसके लिए। जी। तो अब हम बात कर लेते हैं राजेश भाई कि गांव के अंदर जैसे अब सर्दियां शुरू हो रही हैं और आने वाले दिनों में धुंध भी जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी, तो गांव के अंदर ना पशुधन की चोरियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ करने वाले हैं गांव वालों के लिए? मैं गांव में गली टू गली मतलब CCTV कैमरे, हाँ जी जी वो लगवाएंगे जी। और लाइटों की व्यवस्था करेंगे। स्ट्रीट लाइट? हाँ जी गांव के बाहर तक, जी जहाँ गांव की सीमा चालू होती है वहाँ तक लाइटें लगवाएंगे हम। जी बिल्कुल। एक राजेश भाई छोटी सी एक क्वेश्चन है, उसका भी आप जो है बताइएगा कि गांव के अंदर लोग जो हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के या छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के थाने चले जाते हैं, तो ऐसे में गांव के लोगों में सामाजिक तनाव भी बढ़ता है, सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ता है और इसके साथ साथ समय की और पैसों की भी बर्बादी होती है। इसके लिए क्या कुछ आप करना चाहोगे? इसके लिए ये है कि भाई जो गांव के झगड़े जो हैं वो सभी बुजुर्गों के बड़ों के आशीर्वाद से जी। वो गांव में निपटाए जाएं। जी, यानी भाईचारे के आधार पर आप वो सब भाईचारे में ही निपटाए जाएं जी। और मतलब थाने में कोई केस ना जाए। इस तरीके से बड़े बूढ़ों को लेके जी। पंचायत के हिसाब से उसका निपटारा गांव में किया जाए। जी जी। यदि गांव आपको सरपंच चुन देता है, ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो सर गांव का विकास ही है मेरे लिए जी। कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ लैट्रिनों की व्यवस्था नहीं है कई घरों में जी और सफाई व्यवस्था, जी ये सबसे पहले मेरा यही लक्ष्य रहेगा सर। जी। अक्सर ये देखा गया है कि
सरकारी जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो इस प्रकार से सरपंच के जब चुनाव होते हैं, उम्मीदवारों के द्वारा बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन बाद में उन पर अमल करने की जब बारी आती है तो उस दशा में वो आँख मूंदे जो हैं वो खड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में आप लोग गाँव वासियों को या गाँव वालों को कितना सहयोग योजनाओं के लाभ के लिए करेंगे, जिससे उनको प्रॉपर जो है योजनाओं का लाभ मिले? जितनी भी सरकार की स्कीमें आती हैं जी, जी हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे गांव में लागू हो। जी हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन स्कीमों का फ़ायदा गरीब परिवारों को मिले। जी जरूरत। हाँ, जो परिवार जिस लायक है, जिस चीज़ की कमी है, उसको सरकारी स्कीमें हम देंगे। हाँ, सभी गांव वालों के साथ मिलके, जितने हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके साथ मिलके और गांव का विकास करेंगे। जी अक्सर जो है आपने जो ये वायदे किए हैं, जो घोषणाएं या जो योजना अपने गांव के लिए बना रखी है, इसके लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में इसको आप लोग कैसे मैनेज करोगे? मेरे गांव में कुछ पंचायती ज़मीन है जिससे अच्छी इनकम आ जाती है जी। और अगर कुछ कमी लगेगी तो हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई ग्रांट मिले। हाँ जी जी। तो साथियों, इस मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद थे जमालपुर गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार राजेश कौशिक जी, जिनका चुनाव चिन्ह जो है वो नारियल का पेड़ है। और कितनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, यहाँ पर युवा हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और सभी लोग जो हैं यहाँ पर उत्साह में नज़र आ रहे हैं और भाई का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों की गांव जमालपुर के क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, अगली मुलाकात में आपको फिर रूबरू कराएंगे किसी नए उम्मीदवार के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।